तो हाय गैस, कैसे हो सभी? आई होप अच्छा होंगे। मैं हूँ आपका विनोद। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनोद चौधरी वाइब्स। तो गाइस, फिर से एक नया हॉरर स्टोरी आ चुकी है। अगर स्टोरी पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ऐसे ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस, आज का स्टोरी बहुत ही भयानक और खौफनाक होने वाला है। तो गाइस, इस स्टोरी को सुनने में और भी मज़ा लगेगा। तो चलिए वीडियो की तरफ स्टार्ट करते हैं। ब्रह्म राक्षस की साये में पार्ट 2 की कहानी ने कालिकापुर के रहस्यमयी मंदिर और उसमें कैद एक प्राचीन श्राप की भयावहता को उजागर किया था। विक्रम, रिया और किशन ने हिम्मत दिखाकर ब्रह्म राक्षस को हराने की कोशिश की, लेकिन क्या वो वाकई खत्म हो गया था या फिर उसकी छाया अभी भी काल मंदिर की दीवारों में सांस ले रही है? दूसरा भाग पुनर्जनन आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जहां अंधेरा और भी गहरा है, रहस्य और भी उलझा हुआ और डर हर कदम पर आपका पीछा करता है। क्या आप तैयार हैं उस साये का सामना करने के लिए जो कभी नहीं सोता? लौटता हुआ साया सर्दियों की वह रात जब विक्रम, रिया और किशन ने काल मंदिर से भागकर अपनी जान बचाई थी। अब 6 महीने बीत चुके थे। कालिकापुर में शांति थी, लेकिन ये शांति किसी तूफान के पहले की खामोशी जैसी थी। गांव वाले अब भी मंदिर के पास जाने से डरते थे और रात में कोई बाहर नहीं निकलता था। विक्रम दिल्ली लौट गया था, लेकिन उसकी नींद में अब भी वही लाल आंखें और भयानक गुर्राहट गूंजती थी। रिया ने अपनी तस्वीरें दुनिया को दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका कैमरा जैसे कोई शक्ति उसे रोक रही हो। किशन ने गांव छोड़ दिया था, लेकिन उसका मन अभी भी उसी जंगल में भटकता था। एक रात विक्रम को एक अज्ञात नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक फुसफुसाहट सुनाई दी, वो वापस आ रहा है। इससे पहले कि विक्रम कुछ पूछ पाता, फोन कट गया। उसी रात रिया को एक ईमेल मिला जिसमें उसकी पुरानी तस्वीर थी, वही मूर्ति, लेकिन इस बार उसकी आंखें खुली थीं और मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे वो रिया को देख रही हो। विक्रम ने रिया को फोन किया और दोनों ने फैसला किया कि उन्हें कालिकापुर लौटना होगा। किशन को मनाने में वक्त लगा, लेकिन आखिरकार वो भी तैयार हो गया। इस बार उनके साथ एक नई साथी थी, माया, एक तांत्रिक और इतिहासकार जो प्राचीन श्रापों और आत्माओं की विशेषज्ञ थी। माया का चेहरा रहस्यमयी था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। कालिकापुर पहुंचते ही उन्हें कुछ अजीब लगा। गांव में सन्नाटा था और कई घर खाली पड़े थे। सरपंच ठाकुर प्रताप सिंह अब बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। उन्होंने बताया कि मंदिर से अजीब सी आवाजें फिर से शुरू हो गई हैं। रात में लोग अपने घरों में खून की बूंदें देख रहे थे और कुछ लोगों ने जंगल में एक छाया देखी थी, वही लंबी डरावनी छाया। माया ने गांव वालों से बात की और पाया कि कुछ लोग मंदिर के पास एक नई मूर्ति देख रहे थे, एक औरत की जिसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा था। माया ने अनुमान लगाया कि ये उस ब्राह्मण की बेटी की आत्मा हो सकती है जिसकी बलि दी गई थी। लेकिन सवाल यह था कि अगर ब्रह्म राक्षस खत्म हो चुका था तो ये नई मूर्ति और छाया क्या थी? विक्रम ने मंदिर की ओर जाने का फैसला किया। इस बार माया ने उन्हें कुछ तांत्रिक यंत्र और मंत्र दिए जो ब्रह्म राक्षस की शक्ति को कम कर सकते थे। रिया ने अपने कैमरे में एक नया लेंस लगाया जो कथित तौर पर आत्माओं को कैद कर सकता था। किशन अब भी डरा हुआ था, लेकिन माया की मौजूदगी ने उसे थोड़ा हौसला दिया। मंदिर अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। दीवारों पर नई नक्काशी उभर आई थी, ऐसी नक्काशी जो पहले नहीं थी। उनमें एक औरत की आकृति थी जो एक तांत्रिक यज्ञ में बलि दी जा रही थी। माया ने बताया कि ये नक्काशी कोई सामान्य चित्र नहीं थी, ये एक तांत्रिक मंडल था जो किसी आत्मा को बांधने के लिए बनाया गया था। अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक ठंडी हवा का झोंका आया और फर्श पर खून की बूंदें फिर से दिखने लगीं। रिया ने अपने कैमरे से तस्वीर खींची और स्क्रीन पर एक औरत की धुंधली आकृति देखी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों में इतना गुस्सा था कि रिया का कैमरा हाथ से छूट गया। ये वो है, वो ब्राह्मण की बेटी, माया ने कहा। उसकी आत्मा अभी भी यहाँ कैद है। ब्रह्म राक्षस सिर्फ उसका रक्षक था।
असली श्राप उसकी बेटी का है। तभी एक भयानक हंसी गूंजी और मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। एक छाया प्रकट हुई। इस बार वो ब्रह्म राक्षस नहीं थी, बल्कि एक औरत थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखें खून की तरह लाल थीं। तुमने मेरे पिता को छुआ, अब तुम सब मरोगे, औरत ने भयानक और गुस्से जैसी आवाज में कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। माया ने तुरंत एक तांत्रिक मंडल बनाना शुरू किया। उसने विक्रम, रिया और किशन को मंडल के अंदर खड़े होने को कहा। माया ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन छाया और तेजी से उनके करीब आ रही थी। किशन ने पवित्र जल छिड़का, लेकिन इस बार उसका कोई असर नहीं हुआ। रिया ने हिम्मत जुटाकर अपनी तस्वीरों को देखा और पाया कि हर तस्वीर में एक ही चेहरा था, उस औरत का जो अब उनके सामने थी। उन्हें शॉक्ड। इसे कैसे रोकें? विक्रम ने तत्काल कहा। माया ने बताया, हमें उसका असली नाम जानना होगा। हर आत्मा का एक नाम होता है जिसे उसे बांधा जा सकता है। विक्रम ने मंदिर की दीवारों पर लिखे प्राचीन लेखों को फिर से देखा। लंबी खोज के बाद उसे एक नाम मिला, सावित्री। जैसे ही माया ने सावित्री नाम उच्चारा, छाया रुक गई। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा एक साथ दिखा। माया ने मंत्र तेज किए और सावित्री की आत्मा धीरे धीरे कमजोर होने लगी। लेकिन तभी मंदिर की छत से एक और छाया प्रकट हुई, ब्रह्म राक्षस। तुमने मेरी बेटी को छुआ, ब्रह्म राक्षस ने क्रोध से कहा। इस बार उसकी शक्ति पहले से कहीं ज्यादा थी। माया ने विक्रम को एक तांत्रिक खंजर दिया और कहा, इस खंजर को सावित्री की मूर्ति के दिल में चुभाओ, ये उसे मुक्त करेगा। लेकिन ब्रह्म राक्षस ने विक्रम पर हमला कर दिया। रिया ने अपने कैमरे से एक तेज रोशनी छोड़ी, जिसने ब्रह्म राक्षस को पल भर के लिए रोक दिया। किशन ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और माया ने एक तांत्रिक यज्ञ शुरू किया। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और मूर्ति के पास पहुंचा। जैसे ही उसने खंजर मूर्ति में चुभाया, एक भयानक चीख गूंजी। सावित्री की आत्मा एक तेज रोशनी में बदल गई और हवा में गायब हो गई। ब्रह्म राक्षस भी चीखते हुए धुंध बनकर गायब हो गया। मंदिर में सन्नाटा छा गया। लेकिन जैसे ही चारों बाहर निकलने लगे, स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर स्टोरी पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ऐसे ही हर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस यहीं पे रखता हूँ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।